बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। क्वांटिटेटिव रीजनिंग की आउटलाइन में आज बेटा हमारा टॉपिक है रेट एंड एवरेज रेट। टॉपिक पे बात करने से पहले आज मैं आपको साहिर लुधियानवी साहब की एक गज़ल है जो मैं आपको सुनाता हूँ, उसके बाद फिर हम ये टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। चलो फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, चलो फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नज़रों से। न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों से, न तेरी कशमकश का राज अयां हो तेरी नज़रों से। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेशकदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं ये जलवे पराए हैं। मेरे हमरा भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माजी की, तेरे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। तारुफ रोग बन जाए तो उसका भूलना बेहतर, ताल्लुक़ बोझ बन जाए तो उसका तोड़ना बेहतर। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना बेहतर। चलो फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। अब हम बात करते हैं टॉपिक पे, रेट एंड एवरेज रेट। रेट जो है बेटा ये कंपैरिजन को इंडिकेट करता है जो दो क्वांटिटीज़ के दरमियान हम स्टडी करते हैं, और ये जो दो क्वांटिटीज़ हैं ये डिफरेंट यूनिट की होती हैं। यहाँ पर ये बात आपने जहन में रखनी है कि जो रेशो है उसमें भी हम दो क्वांटिटीज़ का ही कंपैरिजन करते हैं, लेकिन वो दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं वो सेम यूनिट की होती हैं, जबकि रेशो के अंदर जो यूनिट है वो दोनों क्वांटिटीज़ का डिफरेंट होता है। मसलन देखें कि अनम ने 100 वर्ड्स पढ़े किसी टेक्स्ट बुक के 2 मिनट में, तो अब यहाँ पर दो क्वांटिटीज़ हैं, एक है 100 वर्ड्स और दूसरा है 2 मिनट। तो ये दोनों क्वांटिटीज़ की जो रेशो है विद अपोजिट यूनिट, इस को हम कहेंगे ये हमारा रेट है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेट है वो 50 पर मिनट है, 50 वर्ड्स पर मिनट है। अब जो एवरेज रेट का कॉन्सेप्ट है इसी ने एक्सटेंड होना है। एवरेज रेट के अंदर हम लोग जो क्वांटिटी के अंदर आने वाली डिफरेंट चेंजेस हैं उनको हम ओवरऑल इंटरवल्स के साथ स्टडी करते हैं। यानी इसी एग्जांपल को अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें कि अनम ने 2 मिनट में 100 वर्ड्स पढ़े, फिर उसने 3 मिनट में, फिर उसने 2.5 मिनट में, फिर उसने 5 मिनट में डिफरेंट वर्ड्स जो है ना वो पढ़े। तो अगर आप इन सारों को कलेक्टिवली यूज़ कर लें तो फिर आप उसका एवरेज रेट निकालें, तो वो जो एवरेज रेट होगा वो टोटल चेंज इन क्वांटिटी ए ओवर टोटल चेंज इन क्वांटिटी बी होगा। यानी जो ओवरऑल उसने वर्ड्स पढ़े हैं वो और जो ओवरऑल टाइम लेंथ के अंदर उसने वर्ड्स पढ़े हैं वो, इनको फिर आपने डिवाइड करना है। अब ये देखें कि जो बुनियादी डिफरेंस है वो ये कि जब हम एवरेज रेट ऑफ चेंज का जिक्र करते हैं तो एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है ना वो स्पेसिफाइड इंटरवल्स के दरमियान जो चेंज आ रही है उन सभी को कलेक्टिवली हम रिप्रेजेंट करने के लिए जो नंबर यूज़ करते हैं। तो इसमें ये नहीं है कि वो सारे ड्यूरेशंस में आपका जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम हो, वो लेवल ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट भी हो सकता है। इसको मज़ीद थोड़ा सा मैं आसान करता हूँ। देखें एक गाड़ी है जो 200 मील सफ़र करती है 2 घंटों में।
अब 200 मील का सफ़र जो उसने तय किया, तो उस सारे सफ़र के दौरान कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि गाड़ी की जो स्पीड है वो यकसां रही हो। गाड़ी की जो स्पीड है वो अकॉर्डिंग टू रोड या अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक चेंज होती रहती है। तो इसका मतलब है कि जब हम एवरेज रेट का जिक्र करेंगे तो उसमें हम लोग फिर ओवरऑल जो है वो इसकी एवरेज रेटिंग निकालेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि मुख्तलिफ औकात में गाड़ी की स्पीड जो है ना वो कम थी, तेज़ थी और ज़्यादा तेज़ थी, ऐसा नहीं है। तो ये जो दोनों का फ़र्क है ना वो ब्रीक साइन में जो डिफरेंस है वो यही है कि एवरेज रेट के अंदर हम लोग टोटल चेंज को ऑब्ज़र्व करते हैं क्वांटिटी ए में, और टोटल चेंज को जो ऑब्ज़र्व करते हैं क्वांटिटी बी में। इन दोनों की रेशो हमारा एवरेज रेट कहलाती है। यहाँ पर मैंने कुछ फार्मूलाई मेंशन किए हैं रेट के हवाले से। यहाँ पर है जी नंबर ऑफ़ किलोमीटर 1 आवर के हिसाब से। तो इसको अगर हम यूनिट के एतबार से लिखें तो ये फिर किलोमीटर पर आवर होगा। इसको हम एब्रीविएशन में km पर आवर लिख सकते हैं। ये स्पीड की इंफॉर्मेशन है। नंबर ऑफ़ किलोमीटर पर लीटर, यहाँ पर अब ऑयल कंजम्पशन का जिक्र हो रहा है। ऊपर वाले में टाइम का जिक्र था, यहाँ पर ऑयल का जिक्र है। तो यहाँ पर किलोमीटर पर लीटर है, तो इसको हम km पर L लीटर लिख सकते हैं। ये पेट्रोल की माइलेज को ऑब्ज़र्व कर रहा है। नंबर ऑफ़ रुपीज़ पर kg, ये प्राइस है क्योंकि यहाँ पर kg के हिसाब से जो कीमत है वो चेंज हो रही है। तो इसको हम रुपीज़ पर kg भी लिख सकते हैं। ये यूनिट प्राइस है। अभी इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स जो है ना वो डिस्कस करते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्लियर हो जाए। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें सना बॉट 1 डजन एग फॉर ₹180। सना ने 1 दर्जन एग्स जो है ना वो 180 रुपये के लिए। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 एग, तो एक अंडे की कीमत जो है वो कितनी होगी। अब नोटिस करें कि जो कॉस्ट है 12 अंडों की कॉस्ट है 180 रुपये। तो एक अंडे की कॉस्ट हमने निकालनी है, तो 180 को हम 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 15 रुपीज़ जो है ये आ जाएगा। ये हमारा रेट ऑफ 1 एग कहलाएगा। अब ये यहाँ पर हमने यूनिटरी मेथड जो है ना वो यूज़ किया है। तो अगर हम इस मेथड के अलावा रेशो का मेथड अडॉप्ट कर लें तो भी आंसर हमारा सेम ही आएगा। आप नोट करें कि यहाँ पर 12 अंडों की कीमत है 180 रुपये। एक अंडे की कीमत हम निकालना चाहते हैं, तो एक अंडे की कीमत क्या होगी, ये एक्स अननोन नंबर है, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब नोट करें कि ये जो 2 एरोज़ मैंने लगाए हैं, ये एरोज़ हम कैसे लगाते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है। इसी की बेस पर सारे क्वेश्चन ने सॉल्व होना है। तो ये ध्यान में रखें कि जहाँ पर डिक्लाइन है, कमी है, वहाँ पर एरो जो है ना वो लोअर साइड की तरफ होगा, और जहाँ पर इजाफा है, इंक्रीमेंट है, वहाँ पर एरो का जो सिंबल है वो अपर साइड की तरफ होगा। अब देखें कि 12 अंडों से कम करके आपने एक अंडे को ऑब्ज़र्व किया, तो डेफिनेटली अगर 12 अंडों की कीमत की है तो फिर एक अंडे की कीमत कम होगी। कमी है तो ये डाउनवर्ड एरो हमने बनाए हैं। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए जो ये रेशियो लिखी है ये कैसे लिखनी है, जो एरो की टेल है वो डिवाइड बाय एरो का हेड। इसी तरह ये टेल है एरो की तो ये हेड है, तो टेल ओवर हेड। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करें, इसको इधर ले आएँ, इसको इधर ले जाएं, तो ये आपके पास जो है रिजल्ट आ जाएगा। यानी ये एक्स आपका इधर आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, देन 12 को आपने 180 के साथ डिवाइड किया, तो ये 15 रुपीज़ जो है ये हमारा आंसर होगा। मज़ीद देखें, सायरा वर्क्स 5 आवर एंड अर्न 15 रुपीज़। 5 घंटे अगर सायरा काम करती है तो उसको 15 रुपये मिलते हैं। तो हाउ मच विल शी गेट वर्किंग 15 आवर। अब देखें कि नंबर ऑफ़ आवर्स जो है ना वो बढ़ गए, तो डेफिनेटली उसकी अर्निंग भी बढ़नी चाहिए। तो 1500 रुपये उसने कमाए थे 5 घंटे काम करके, तो अब 15 घंटे अगर वो काम करेगी तो फिर कितने पैसे कमाएगी,
घंटे बड़े हैं तो डेफिनेटली पैसे भी बढ़ेंगे। इट मीन्स कि यहाँ पर इजाफा है। ये भी इंक्रीमेंट इंडिकेट कर रहा है एरो, और ये भी इंक्रीमेंट को इंडिकेट कर रहा है। तो अब वही फार्मूला कि एरो की टेल ओवर एरो का हेड। एरो की टेल जो है वो x है और हेड 1500 है। एरो की टेल जो है वो 15 है और हेड जो है वो 5 है। तो इनको आपने डिवीजन में ले जाना है। एरो की टेल डिवाइड बाई हेड, एरो की टेल डिवाइड बाई हेड, ये ऑप्शन आ गया। अब इसको सॉल्व करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें, तो इसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास आ रहा है ये 4500, यानी 4500 रुपीज़ जो है वो कमाएगी। अब 4500 रुपीज़ वो कितने घंटों में कमा रही है? वो 15 घंटों में कमाएगी, यानी 15 आवर्स वो काम करेगी, तो फिर उसको 4500 रुपीज़ जो है वो मिलेंगे। अली कैन टाइप 90 वर्ड्स इन 2 मिनट। 2 मिनट के अंदर अली ने 90 वर्ड जो है ना वो लिखे हैं, 2 मिनट में 90। तो कहते हैं जी हाउ मैनी वर्ड्स कैन ही टाइप इन 5 मिनट। अब 5 मिनट में वो कितने वर्ड्स टाइप करेगा? अगर 2 मिनट में वो 90 कर रहा है तो 5 मिनट ज़ाहिर है ड्यूरेशन बढ़ गया, वक्त बढ़ा, तो फिर उसके जो नंबर ऑफ़ टाइपिंग वर्ड्स हैं वो भी बढ़ेंगे। 2 मिनट में 90 हैं तो 5 मिनट में ज़्यादा ही होंगे, ये एग्ज़ाम ने मालूम करना है। तो यहाँ पर दोनों एरोज़ जो हैं वो इंक्रीजिंग पैटर्न को इंडिकेट कर रहे हैं। तो एरो की टेल डिवाइड बाई एरो का हेड, एरो की टेल डिवाइड बाई एरो का हेड, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। इस 90 को इधर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 225 वर्ड जो है वो टाइप करेगा। अब 225 वर्ड जो है वो कितनी देर में टाइप करेगा? तो 225 वर्ड वो 5 मिनट के अंदर टाइप करेगा। नेक्स्ट है मूसा पे 600 रुपीज़ फॉर पार्किंग हिज कार इन शॉपिंग मॉल फॉर 2.5 आवर। 600 रुपया उसने कार की पार्किंग फ़ीस दी है, जहाँ पर उसने कार पार्क की 2 घंटे और साथ में 30 मिनट। आप ये कह लें कि 2.5 घंटे के उसने 600 रुपये दिया। अब 2.5 घंटे को अगर हम मिनट्स में ले जाएं तो ये टोटल हमारे पास आएंगे 150 मिनट, क्योंकि एक आवर के अंदर 60 मिनट है, 60 मिनट है, तो 2 घंटों में 120 हुए, आधे घंटे में 30, तो ये टोटल जो है वो 150 मिनट है। पार्किंग फ़ीस अब हमने मालूम करनी है कि 1 मिनट की उसने कितनी पे की। फिर कहते हैं कि पार्किंग फ़ीस मालूम करें 1 घंटा 3/4 मिनट, यानी ये जो ड्यूरेशन है इसकी पार्किंग फ़ीस कितनी है। आप ये कह लें कि 1 घंटा पूरा है और उसके बाद 3/4 यानी कि 45 मिनट ये बनते हैं टोटल। तो 1 घंटा 45 मिनट को अगर हम सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास 105 मिनट बनते हैं। 60 मिनट ये और 45 मिनट ये वाला है, ये मिला के हमारे पास टोटल 105 मिनट बनते हैं। अब इनकी पार्किंग फ़ीस जो है वो हमने मालूम करनी है। पहले हम 1 मिनट की पार्किंग फ़ीस मालूम करते हैं। आप नोट करें कि 2.5 घंटे में या 150 मिनट में, 2.5 घंटे में या 150 मिनट में उसने 600 रुपया फ़ीस दी है। तो 1 मिनट में, अब ज़ाहिर है 1 मिनट 250 से तो बहुत कम है, तो इसकी पार्किंग फ़ीस भी फिर कम होगी। तो इस वजह से एरो जो है ना ये डाउनवर्ड बना हुआ है। तो अब एरो की टेल डिवाइड बाई एरो का हेड, एरो की टेल डिवाइड बाई एरो का हेड, तो इनको मल्टीप्लाई करवाएं, ये इस तरफ और ये एक्स इस तरफ, तो ये आपका जो रिज़ल्ट है ये आ जाएगा 4 मिनट्स। ये 4 मिनट जो है ये हमारा आंसर होगा। पार्किंग फ़ीस जो है 1 मिनट की 4 रुपये बनती है। अब पार्किंग फ़ीस हमने मालूम करनी है 105 मिनट की, यानी 1 घंटा और साथ में ये 3/4 आवर। 3/4 आवर को हम टोटल लिख सकते हैं 45 मिनट। तो 1 घंटा 45 मिनट 105 रुपये 105 मिनट। तो इन 105 मिनट्स की अब हमने पार्किंग फ़ीस मालूम करनी है। तो आप नोटिस करें कि 150 मिनट्स की जो पार्किंग फ़ीस है वो 600 रुपये है। तो 105 मिनट 150 से कम है तो पार्किंग फ़ीस भी कम होगी। तो ये जो एरो है ये डाउनवर्ड बना हुआ है।
तो एरो की टेल डिवाइड बाई एरो का हेड, एरो की टेल डिवाइड बाई एरो का हेड। तो अब ये 105 जो इसको 600 से मल्टीप्लाई करवाएं और 150 पर डिवाइड तो एक्स आ जाएगा। ये हमारे पास एक्स का आंसर निकला है। और ये जो पार्किंग फ़ीस है ये 420 रुपये बनती है पर 105 मिनट, यानी 105 मिनट की जो पार्किंग फ़ीस है वो 420 रुपये पे की जाएगी। एक और क्वेश्चन देखें ज़रा। अमजद अर्न्स 2500 रुपया इन 5 डेज़। 2500 रुपया 5 दिन अगर अमजद काम करता है तो उसको मिलता है। तो व्हाट इज़ हिज पे फॉर 3 डेज़, तो 3 दिन की उसकी पे कितनी होगी। अब 5 दिनों की जो सैलरी है वो है 2500 रुपया, तो 3 दिन अब उसने कम काम किया है, 2 दिन कम काम किया है, तो इस वजह से उसकी सैलरी भी कम होगी। तो एरो जो है ना ये डाउनवर्ड इंडिकेट हुआ है। तो एरो की टेल डिवाइड बाई एरो का हेड, एरो की टेल डिवाइड बाई एरो का हेड, ये आपके पास इक्वेशन बन गई। 3 को इस तरफ मल्टीप्लाई करवाएं, 5 को इस तरफ और एक्स को इस तरफ ले आएँ, ये इक्वेशन जो है इसका सोल्यूशन हमारे पास बन जाएगा। तो अब उसको 1500 रुपये मिलेंगे 3 दिन के काम के लिए। तो ये उसकी 3 दिन की सैलरी बन जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी ऑब्जर्व करें। द कॉस्ट ऑफ 10 मीटर पाइप इज़ 2200 रुपीज़। 10 मीटर की जो पाइप है उसकी कीमत है 2200 रुपया। तो कहते हैं कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 22 मीटर पाइप। 10 मीटर की कीमत ये है, तो 22 मीटर की कितनी होगी। डेफिनेटली 10 मीटर की अगर 2200 है तो 22 मीटर की ज़्यादा होगी कीमत। क्यों कि पाइप का साइज़ जो है ना वो ज़्यादा हो गया है। तो इस वजह से एरो जो है ना ये अपवर्ड इंडिकेट हुए हैं। 10 मीटर पाइप की कीमत 2200, तो 22 मीटर की कीमत है एक्स। अब इसी रूल को अप्लाई करते हुए कि टेल, एरो की टेल डिवाइड बाई एरो का हेड, ये इक्वेशन जो है ना ये हमने बनाई है। एक्स ओवर 2200 और 22/10 ये इक्वेशन आ गई। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो एक्स की कीमत हमारे पास आ गई 4840 रुपये। अब 22 मीटर की जो पाइप है उसकी कीमत जो है वो 4848 रुपये होगी। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने रेट का कॉन्सेप्ट जो है ना वो सीखा है। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा प्रपोर्शन से रिलेटेड। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।